बुमराह हमारे पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी था, बूम बूम बुमराह इंडिया का है वो। और हमारे पाकिस्तानी जो है वो तो अब चला गया, लेकिन इंडिया का जो है वो तो सबके छक्के छुड़ाने वाला है। इंडिया की क्या ही बात है, उन्होंने ऐसे उन्हें भगाना है कि बस छोड़ ही दो। बुमराह पर भी इतना वो बोझ नहीं डालना चाहेंगे कि इसको एज अ कैप्टन बना दें। ऊपर से 1 फीट है वो, ऊपर से अगर वो उसको कैप्टन बना दें, वो प्रेशर में और बॉलिंग ना कर सके तो लिया खाना ख़राब, तो वो कभी ये रिस्क नहीं लेंगे। बुमराह को आयरलैंड का कैप्टन बना के जो भेजा है ना, उसकी मेन वजह ये है कि ज़रा उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल सकें कि भाई अब तूने अनफिट नहीं होना, तेरी बड़ी ज़रूरत है एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। तो उल्टा भी पड़ सकता है अगर बुमराह फिर इंजर हो गए। फिर इंडियन बॉलिंग की बैकबोन है जसप्रीत बुमराह, वो अगर तगड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो सारी टीमों को तंग करेगा, यही वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया ने रिसेंटली अपनी टीम में चेंज की है, बहुत बड़ी चेंज की है। उन्होंने जो अपना कैप्टन है वो बुमराह को बना दिया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? रिस्क लिया उन्होंने बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए जसप्रीत बुमराह अनफिट होकर वापस आए हैं, तो उन्होंने कैप्टन बनाया उनको इसलिए ताकि वो गेम में फुल इन्वॉल्व हो सके। मुझे जो लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ये लगता है, और ताकि एशिया कप में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके पाकिस्तान के, क्योंकि बड़ा मैच तो पाकिस्तान के खिलाफ होगा, तो पाकिस्तान मैच दे सके परफॉर्मेंस अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान टीम भी बहुत स्टेबल है इस बार। यार उसके बारे में क्या कह सकते हैं, वो तो बूम बूम। सर देखिए, बुमराह का एक तो कमबैक हो रहा है 1.5-2 साल बाद, तो उसको एज आ एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब उसका अच्छा कमबैक कराने के लिए, उसको टोटली फिट करने के लिए मेरी नज़र से देखा जाए तो ये एज आ एक जिम्मेदारी उसको दी है कि भाईजान आप जाओ आयरलैंड की सीरीज़ खेलो, एज आ कैप्टन लीड करो इंडिया को। बुमराह हमारे पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी था, बूम बूम बुमराह इंडिया का है वो। और हमारे पाकिस्तानी जो है वो तो अब चला गया, लेकिन इंडिया का जो है वो तो सबके छक्के छुड़ाने वाला है। इंडिया की क्या ही बात है, उन्होंने ऐसे उन्हें भगाना है कि बस छोड़ ही दो। और यही मेरे ख्याल से मैचेस हैं उनके एक्सपेरिमेंट करने के, क्योंकि और 2-3 साल हैं उनके कैप्टन के संभलने, जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जडेजा हैं, भुवनेश्वर कुमार को उन्होंने वैसे ही निकाल दिया, शिखर धवन भी सिलेक्ट नहीं हुई है एशिया कप में, तो प्लेयर ऑफ क्वांटिटी उनके पास जो है ना ज़्यादा हो गई हुई है। तो अब जैसे कि उन्होंने रिटायर होना है, तो फिर उनकी जगह भी तो किसी ने फुलफ़िल करनी है ना, तो इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे अब देखिए वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या कैप्टन। तो क्या लगता है आपको, ये जो इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किया है कि जो यानी कि ये टीम्स हैं उनके लिए ये खतरनाक साबित होगा? उल्टा भी पड़ सकता है, हाँ ना, खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो खतरनाक, तो वेस्ट इंडीज की सीरीज भी तो उनको उल्टी पड़ गई ना। थे कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सका, लेकिन टीम बहुत तगड़ी थी इनकी, बहुत अच्छे लड़के थे, लेकिन क्रिकेट बाय चांस है हार गए वो आखिरी T20। इसी तरह अब उन्होंने बुमराह को आयरलैंड का कैप्टन बना के जो भेजा है ना, उसकी मेन वजह ये है कि ज़रा उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल सकें कि भाई अब तूने अनफिट नहीं होना, तेरी बड़ी ज़रूरत है एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। तो उल्टा भी पड़ सकता है अगर बुमराह फिर इंजर हो गए। फिर बात तो ये भी है ना कि आयरलैंड के अगर खिलाफ खेलते हैं और वो इंजर हो जाते हैं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा बॉलिंग में, जिसको कहते हैं ना कि 10 ओवर हैं, ये कम से कम थोड़े ओवर नहीं है, कोई 1 आध ओवर, 10 ओवर का बॉलर जाना उनका, तो बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए मेरे ख्याल में तो ये इनको चाहिए था कि 1 आधा मैच पहले उसमें ट्रेनिंग में खेलते और मैच खेलते। तो जाहिर सी बात है, जब वो सीरीज़ खेलेगा, जिम्मेदारी के साथ खेलेगा, प्लेयर्स को लीड करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या लगता है एशिया कप में भी आपको लगता है कि बुमराह को ही कैप्टन बनाया जाएगा, ताकि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली के बाद हार्दिक पांड्या है, उसके बाद रोहित शर्मा है, तो ये मेन प्लेयर्स हैं, उनके बड़े प्लेयर्स हैं जिनके बड़े नाम हैं, तो क्या इनको इनमें से कोई नहीं बनेगा कि बुमराह को ही बनाया जाए? नहीं सर, देखिए एशिया कप उन्होंने शायद प्रेशर उतारने के लिए बुमराह को कैप्टन बनाया, अगर वो अनफिट हो गए तो इंडिया को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं तो आपको पता है रोहित शर्मा 50 ओवर मैचेस हैं, तो रोहित शर्मा उनका 50 ODI का कैप्टन है, उसी ने रहना है। ये तो सिर्फ एज आ एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से एक्सपेरिमेंट हो सकता है उनका फ़ायदेमंद भी साबित हो जाए। बुमराह जो वो बुमराह चाह रहे हैं वो उनको मिल जाए। देखिए ODI में आप नहीं कर सकते, बुमराह को कैप्टन किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि ये है आपसे कि जो इंडिया की टीम है उसका जो एशिया कप का जो कैप्टन होगा, वो आपको लगता है कि ये बुमराह ही होगा? नहीं, कभी भी नहीं। बुमराह को वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो रोहित किस लिए फिर तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए बुमराह को तो उन्होंने गेम में इन्वॉल्व करने के लिए कैप्टन बनाया है, ना कि एज अ कैप्टन की तैयारी कराने के लिए। तो वो तो बहुत बड़ा कैप्टन है, तो कैप्टन वाला रिस्क नहीं वो लेंगे। दूसरा ये है कि रोहित शर्मा है, फिर विराट कोहली या हार्दिक पांड्या उनके पास अभी पड़े हैं, तो बुमराह तो अभी ये पहली सीरीज़ है उसकी। तो बात यह है कि देखें अभी वो मेन मकसद उनका कैप्टन बनाने का उनको यही है कि ज़रा वो तगड़ा हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि वो आपको पता है बुमराह पर भी इतना वो बोझ नहीं डालना चाहेंगे कि इसको एज अ कैप्टन बना दें। ऊपर से 1 फीट है वो, ऊपर से अगर वो उसको कैप्टन बना दें, वो प्रेशर में और बॉलिंग ना कर सके तो लिया खाना ख़राब, तो वो कभी ये रिस्क नहीं लेंगे। इंडियन बॉलिंग की बैकबोन है जसप्रीत बुमराह,
वो अगर तगड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो सारी टीमों को तंग करेगा, यही वजह है।